उन्होंने हमसे पूछा हुआ है एमडी कैट से मुताल्लिक, आप बता दें, अपडेट करें। तो 29 नवंबर हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं। तो एनसीओसी का ये डिसीजन है कि 29 नवंबर 2020 को एमडी कैट के जो टेस्ट होना था वो होगा। सो वो बिल्कुल पोस्टपोन नहीं हो रहा। इनफैक्ट जितने भी एंट्री लेवल टेस्ट होने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, आपको पता है प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके उसी तरह होंगे जो भी वो डेट्स डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल एमडी कैट की चूंकि बात हो रही है तो वो 29 नवंबर को क्योंकि एनसीओसी के मुताबिक कोई भी एंट्री लेवल के एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक दिन होते हैं या हफ्ते में 2 दिन, ये एज एन वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन होती है ना। और उसमें फिर लोग भी बेशक लाखों में बच्चे हों लेकिन वो डिफरेंट सेंटर्स हो जाते हैं, लिमिटेशन हो जाती है, एसओपीज फॉलो किए जा सकते हैं, करोड़ों की बात तो नहीं हो रही। एंड ऑल्सो अगर एक तरह से सोचा जाए तो कर लें, क्योंकि आपको पता है कि कितना टाइम आपका जाया होगा, कितना आपका साल जाया हो जाएगा। ये वो प्रोफेशंस हैं जिसमें आप नहीं पीछे रह सकते हैं, क्योंकि अगर एक साल में आप सोचें कि एक साल में एमबीबीएस में बच्चे इनरोल ही ना हो, तो वो जो आने वाला 5वां साल होगा तब हाउस जॉब के लिए कहाँ से आएंगे लड़के लड़की? एंड देन एनी अदर फील्ड, किसी और फील्ड में भी दे दें, पूरा एक साल आपका बीच में उड़ जाएगा जिसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं गए, फिर उसके अगले साल जाएंगे। यू परहैप्स बाय दैट टाइम विल बी अ लिटिल ओवर क्वालिफाइड एंड ओल्डर। वो पीछे नीचे का बैच जो होगा वो आगे चला जाएगा। पूरा अस्पतालों का पूरा हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर इससे इम्बैलेंस हो सकता है अगर मेडिकल स्टूडेंट्स पीछे से आना जो है वो। और बिसाइड मेरा ख्याल है कि अब जो हमें भी मैसेजेस कर रहे हैं, और हमने बहुत बात की, पहले तो सिलेबस के भी इस पे बात की थी, लेकिन अब आप तैयारी पकड़ लें, 29 को ये टेस्ट होने हैं और ये फैसला आ चुका है। तो लिहाजा अभी फिर इस चीज़ को पुश करना इट डज नॉट मेक सेंस, सो माइट एज वेल। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे स्टेट बैंक ने नए मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में कमी न होने के बाद मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, सब देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मालियाती पॉलिसी में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा गया है। बैंक का कहना है कि मईशत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से पाकिस्तानी मईशत के खतरात से भी खबरदार किया गया है। और बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई 7 से 9% रहने की तवक्को है। अच्छा जी, इसी पे हम बात करेंगे। माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल हमारे साथ है। मोहम्मद सुहेल, शरह सूद 7% पर बरकरार रखने के ऐलान के साथ स्टेट बैंक ये भी समझता है कि इस वक्त माशी बहाली तेज़ी से हो रही है। शरह सूद कम किए बगैर माशी बहाली का सिलसिला ठीक चलेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपके ओपिनियन है इस हवाले से? सेंट्रल बैंक ने जो अपना नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ग्रेजुअल रिकवरी हम इकोनॉमी में देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है, मगर दूसरी जानिब उन्होंने ये खदशे का भी इजहार किया है कि जो कोविड की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, तो ये एक रिस्क ज़रूर है। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी हमने देखा कि महंगाई काफ़ी बढ़ रही थी पिछले 2-3 माह से, तो कुछ लोगों के खदशात थे कि हो सकता है कि स्टेट बैंक अपना जो एक एस्टिमेट है पुराना 7 से 9% का शायद उसको चेंज करे, रिवाइज अपवर्ड करे, मगर उन्होंने अपना जो 7 से 9% का इन्फ्लेशन का एस्टिमेट है उसको बरकरार रखा है, क्योंकि वो समझते हैं। स्टेट बैंक ने ये भी साफ बता दिया है कि महंगाई की शरह इस साल 9% तक रहेगी। पाकिस्तानी आवाम के लिए ज़ाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं है, तो हुकूमत क्या ये नंबर कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है या करना चाहते नहीं हैं टू बैलेंस अदर थिंग्स? क्या आपको इसकी वजह नज़र आती है? देखिए, ये आपने बजा फरमाया, महंगाई एक बहुत ही बड़ा मसला है और ये महंगाई 7 से 9% है। ये फूड और नॉन फूड इन्फ्लेशन मिला के है। जो फूड इन्फ्लेशन है जो गरीब आवाम और लोअर मिडिल क्लास या वो तबका जो नीचे लेवल का है उसको ज़्यादा असर करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि वो उसको मद्देनज़र रख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो कोर इन्फ्लेशन को भी देख रहे हैं और हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी। मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए, क्योंकि ये जो हमने महंगाई देखी है ये ज़्यादातर सप्लाई साइड में की वजह से है, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सही टाइम पे इंपोर्ट नहीं की गई या उनकी जो सप्लाई चेन है उसमें मसलों को हल नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक मेजर्स के साथ साथ हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने की ज़रूरत है, चाहे वो कैबिनेट हो चाहे वो ECC हो, वहाँ पे टाइमली डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है और मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माशी तजियाकार।